नमस्कार। प्रश्न पत्र क्रम 12 विधा विशेष के अंतर्गत हम अंतिम साक्ष्य उपन्यास की कथा वस्तु पर चर्चा कर रहे थे। अंतिम साक्ष्य उपन्यास जो है वह चंद्रकांता जी द्वारा लिखित है। इस उपन्यास की कथा वस्तु को हम देख रहे थे। हमने देखा कि मीना जो है वह उसका जीवन किस प्रकार से शुरू की जो कहानी कथा वस्तु देखी उसके वो अंत में हम जिस जहाँ पर आए थे वहाँ से आज की तासिका में आगे कंटिन्यू करते हैं। मीना मौसी का जीवन किस प्रकार से परिवर्तित होता है वहाँ से हम वहाँ तक हम शायद आए थे। तो मीना मौसी को जब जगनलाल नामक गुंडा मदनलाल नामक दलाल की मदद से जब कोठे पर बेच देता है तो कोठे पर वहाँ पर बेच देने के बाद वहाँ पर मीना का परिचय जो है वह एक संगीत शिक्षक से हो जाता है। और यह संगीत शिक्षक जो है बहुत ही नेक तथा अच्छा इंसान होने की वजह से वह मीना मौसी को या मीना को वहाँ से बाहर निकालने का प्रयास करता है। और ऐसा होता है कि वह संगीत शिक्षक मीना को वहाँ से बाहर लेकर भाग जाता है और आकाशवाणी में उसे काम दिलाता है। वहाँ पर आकाशवाणी में मीना मौसी जो है वह गायिका के रूप में सुपरस्टार बन जाती है और एक गंदी गली से निकलकर वह सभ्य समाज में आकर पहुंचती है और अच्छे लोगों के साथ रहकर एक स्वावलंबी महिला के रूप में तथा लोकप्रिय गायिका के रूप में वह ख्याति प्राप्त करती है। इस प्रकार से उसका जीवन जो है उसमें परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है, यानी कि वह एक सभ्य समाज में आकर पहले किस प्रकार की ज़िंदगी वह जी रही थी, यानी कि मजबूर ज़िंदगी जीने के उपरांत वह जब आकाशवाणी में गायिका के रूप में स्टार बन जाती है तो वह एक गंदी गली से निकलकर सभ्य समाज में आकर पहुंचती है और अच्छे लोगों से मिलकर अच्छे लोगों के साथ रहकर वह एक स्वावलंबी महिला एवं एक गायिका के रूप में ख्याति प्राप्त करती है। तभी चलते चलते इस मोड़ पर उसका परिचय जो है वह प्रताप नाम के व्यक्ति से हो जाता है। यह प्रताप जो है बाद में जिसे बाबूजी के नाम से जाना जाता है, यह प्रताप जो है वह इसकी दुख भरी ये कथा सुनकर उसके प्रति संवेदनशील होते हैं और प्रताप मीना के प्रति हद से ज़्यादा हमदर्दी जताने लगता है। और इसी प्रकार मीना और बाबूजी के बीच में एक नया रिश्ता जो है वह पनपता हुआ दिखाई देता है। इसका मीना के प्रति प्रताप या बाबूजी के मन में एक गहरी आस्था निर्माण हो जाती है और साथ ही साथ जिसकी बाबूजी की पत्नी जिसका नाम इस उपन्यास में बीजी है वह भी मीना के प्रति प्रारंभिक रूप में करुणा भाव से भर जाती है। लेकिन धीरे धीरे आगे चलते चलते जब बाबूजी जो है वह मन ही मन में उसे मीना मौसी को अपना हमसफ़र बना लेते हैं। जब इनके मीना मौसी के
या बाबूजी के रिश्ते का पता बीजी को चलता है तो उसका मन जो है वह क्रोध से भर जाता है। और इस प्रकार यह रिश्ता जो है उनका बाबूजी और बीजी का जो संपन्न परिवार है, भरा पूरा परिवार है, उसमें एक दरार सी निर्माण हो जाती है। यानी कि यह जो रिश्ता है वह प्रारंभिक रूप में कभी शुभ साबित नहीं होता। यानी कि वहाँ पर इनका मीना का प्रवेश होते ही उनके परिवार में ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटित होने लगती है। मीना को जब बीजी को मीना और बाबूजी के रिश्ते का पता चलता है तो वह बहुत ही विचलित हो जाती है और भरे पूरे संपन्न परिवार में उसका मन जो है वह उठ ही जाता है। यानी कि उनका भरोसा ही अपने परिवार से उठ जाता है। इस प्रकार से जब वह सूट का कपड़ा लेने के लिए मीना को साथ लेने के लिए जाती है तो मीना अपने घर के अंदर पलंग पर बैठे हुए बाबूजी का सर सहलाती हुई उसे देख लेती है। और बीजी इन्हें देखते ही उनके मन में बहुत ही घृणा और क्रोध निर्माण होता है और मीना को बाबूजी के साथ देखकर उसके प्रति घृणा का भाव निर्माण हो जाता है और उसका सुखी संपन्न परिवार जो है, सुखी संपन्न पारिवारिक जीवन से भरोसा ही उठ जाता है। यानी कि बीजी जो है वह इस प्रकार के जो माहौल देख लेती है तो उसके मन में क्रोध सा उत्पन्न हो जाता है और उसके परिवार, संपन्न परिवार से उनका मन तथा उनका भरोसा ही उठ जाता है। इस रिश्ते को संभालने के लिए बाबूजी जो है वह बहुत ही प्रयास करते हैं, परंतु बाबूजी अपनी सफाई देने के लिए तैयार नहीं है। यानी कि क्या गलत हुआ इसके बारे में वह किसी भी प्रकार की सफाई देने के लिए तैयार नहीं होता। वह सिर्फ अपने परिवार को बचाने की कोशिश करते हैं। और इसी तरह उन पति पत्नी में धीरे धीरे एक अबोल की ऐसी दीवार निर्माण हो जाते हैं कि दोनों का मात्र एक रिश्ता बनकर रह जाता है। उसमें किसी भी प्रकार का संबंध नहीं होता, सिर्फ रिश्ता होता है और उसमें होने वाला स्नेह, अपनापन, प्रेम भाव वह सब का सब खत्म हो जाता है और धीरे धीरे वह स्नेह जो है वह मिट जाता है। इसलिए इन दोनों के रिश्तों का परिणाम उनके बच्चों पर भी होता हुआ दिखाई देता है और ये रिश्ता वो आगे भी चलता रहता है। यानी कि मीना और बाबूजी का रिश्ता जो है वह आगे भी चलता रहता है। इस रिश्ते के विपरीत परिणाम से बीजी जो है वह बीमार पड़ जाती है। सामान्य सा बुखार उसे हो जाता है और धीरे धीरे वह तपेदिक या टीबी का रूप धारण कर लेता है। इस तरह से उसकी प्रकृति जो है वह बहुत ही खराब होने लगती है। हालांकि बाबूजी की पत्नी इस बीमारी से ठीक होना नहीं चाहती, क्योंकि वह मानसिक रूप से ग्रसित होने के कारण उसकी हालत जो है वह कभी ठीक नहीं होती। वह मानसिक रूप से पूरी तरह हार जाती है या परास्त हो जाती है। उनकी मानसिक स्थिति इन्हीं रिश्ते की वजह से खराब होती है। यानी कि मीना और बाबूजी का जो रिश्ता होता है
उसी वजह से उनकी मानसिक स्थिति बहुत अधिक खराब हो जाती है। और इस मानसिक स्थिति के कारण उनका पूरा शरीर जो है वह उनका साथ छोड़ने लगता है, और तभी मात्र वह बीजी जो है वह एक अस्थिपंजर बनकर रह जाती है, जिंदा तथा लाश जिंदा लाश बन जाती है। इस अवस्था में उसकी भूख भी कम हो जाती है, और बाबूजी को बीजी की इस अवस्था को देखकर काफ़ी दुख होता है कि उनकी पत्नी इस अवस्था से गुजर रही है, यानी कि इस प्रकार से उनके परिवार में किस प्रकार की मानसिक स्थिति, एक द्वंद्वग्रस्त स्थिति जो है वह निर्माण होती है। यानी कि मीना के प्रवेश होते ही उनके सुखी संपन्न परिवार में ऐसी बहुत सारी दुखद घटनाएं तथा इस प्रकार की स्थिति जो है वह निर्मित हो जाती है, और इसी वजह से उसकी बाबूजी जो है वह उसकी सेवा करने में वो किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखते। लेकिन इन पति पत्नी में इतनी दरार उत्पन्न हो चुकी है कि फिर वो कभी मिट ही ना सके। इस प्रकार का रिश्ता जो है वह मीना के प्रवेश होने के कारण उसमें आ जाता है, और बीजी इस अवस्था में रहते हुए संसार से चली जाती है, यानी कि उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु हो जाने के बीजी की मृत्यु के बाद बाबूजी की गृहस्थी और भी ज़्यादा बिखरने लगती है। मतलब उनका भरा पूरा संपन्न परिवार जो है वह एक एक करके टूटने और बिखरने लगता है, यानी कि एक भरा पूरा जो महल होता है वह टूटकर किस प्रकार से खंडहर के रूप में परिवर्तित होता है वह इस उपन्यास में दिया गया है। इसका यह परिवार जो है वह बिखरने लगता है, जिसमें सुरेश उनका बड़ा बेटा जो जिसका नाम सुरेश है, सुरेश अपनी आवारागर्दी हरकत से कभी बाज नहीं आता, और बाबूजी का दूसरा बेटा जिसका नाम विकी है वो भी इस रिश्ते के कारण बौखला कर इधर उधर भटकने लगता है। कभी वो बुआ के घर में जाकर कुछ खाता है, कभी इधर उधर भटकने लगता है, और इस स्थिति में बीजी की मृत्यु के कुछ ही दिनों बाद बाबूजी जो है वह मीना को या मीना मौसी को अपने घर में ही लाकर रखने लगता है, और इस कारण इनके दोनों बच्चे जो है इनका और बुरा परिणाम जो है वह अपने बच्चों पर होने लगता है। बच्चों के मन में इस प्रकार की भावना है कि बीजी की मृत्यु के लिए बाबूजी और मीना का ही